students, we are discussing the differentiation, and in this topic we are just studying nowadays methods of differentiation. तो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने कई मेथड्स सीख लिए हैं, जैसे कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़, पैरामीट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन, और उसके बाद में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो थे उनका डिफरेंशिएशन सीखा है। दो मेथड हम लोगों को और सीखने थे, जिसमें एक था डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, और दूसरा है हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, किसी भी फंक्शन का कई बार डिफरेंशिएशन करना हो, तो ये चीज़ें हमें सीखनी थी। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसी में सीखेंगे। आज से हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5। एक बात और यहाँ बताने लायक ये है कि डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो हमें क्लास 11th में और क्लास 12th दोनों में पढ़ना पड़ता है, और दोनों के जो स्टैंडर्ड हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 वो क्लास 12th का चैप्टर 5 है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट है वो क्लास 11th में भी लगता है, उसमें भी वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमारे पास एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज नंबर है 5.2 NCERT 5.2। तो कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे इसके नोट कर रखे हैं। इस एक्सरसाइज में बेसिकली 3 तरीके के क्वेश्चन हैं। एक तो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, दूसरा इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कंपोजिट फंक्शन के साथ साथ कोशिएंट या प्रोडक्ट रूल लगाना है, और तीसरा जो टाइप का क्वेश्चन है इसमें वो हमें 2 क्वेश्चन इसमें ऐसे दे रखे हैं जिसमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी का एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। एक आध क्वेश्चन मैं उसमें भी कोशिश करूँगा कि टैकल करूँ। तो आइए सबसे पहले इन क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें कंपोजिट फंक्शन अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 8 तक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सपोज कर लेते हैं y = sin ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। देखिए 2 मेथड इसको सॉल्व करेंगे। ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है या स्टैंडर्ड जो रिजल्ट पढ़ा है वो होता है sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, d/dx sin ऑफ x। इसका डिफरेंशिएशन होता है cos ऑफ x। लेकिन यहाँ पर sin के साथ x की जगह पे लिखा है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5। तो एक मेथड तो हमारे पास ये है कि हम इस जो फंक्शन को जो यहाँ पे लिखा है x स्क्वायर प्लस 5, इसको हम u सपोज कर लें। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट u = x स्क्वायर प्लस 5, और इस u को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ u = d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ 5। तो ये हो जाएगा du/dx x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो du/dx हमारे पास हो गया 2x। अब फंक्शन हमारे पास था y = sin ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, और x स्क्वायर प्लस 5 को हमने u कंसीडर कर लिया है, तो हम x स्क्वायर प्लस 5 के जगह पर u रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। और इस u को अब देखिए ये जो फंक्शन हमारे पास आ रहा है y इज़ द फंक्शन ऑफ u। तो y u का फंक्शन हो गया है, तो हम इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के बजाय किसके, u के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u। तो यहाँ ले देंगे du y = d/du ऑफ sin x, sin u नॉट sin x। तो dy/du = अब जैसे sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, इसी तरीके से sin u का डेरिवेटिव हो जाएगा cos u। अब एक रिलेशन यहाँ पे लगाते हैं। देखिए हम लोगों ने जो पढ़ा है y = था हमारे पास sin ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, और हमने इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया था u, और u = क्या कंसिडर किया था x स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए y इज़ द फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ द फंक्शन ऑफ x।
तो ये हमें देखना है y इज़ द फंक्शन ऑफ u, तो हम यहाँ पे लिखेंगे dy ओवर dx, और u किसका फंक्शन है, x का है, तो यहाँ लिखेंगे du बाई dx, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन, हालांकि वैसे होता नहीं है लेकिन फिर भी हम समझने के लिए यहाँ लिख सकते हैं कि du कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो dy ओवर dx हमको मिल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा dy ओवर dx। अब यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो dx y क्या है हमारा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू dy ओवर dy ओवर du इज़ द कॉस u, यहाँ लिखेंगे कॉस ऑफ u, और du ओवर dx ये निकाला है हमने 2x इंटू 2x। एक लाइन और लिख देते हैं, d बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 2x इंटू कॉस, और u की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे x स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा रिजल्ट आ गया एक मेथड से। इसी में चैन रूल से भी अप्लाई कर सकते हैं, और चैन रूल अप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे चैन रूल से कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी भी टेक्निक हम लोग सीख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू चैन रूल, देखिए चैन रूल से कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसको हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लिखेंगे डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखिए जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो इसी तरीके से साइन और इस पूरे टर्म को हम एज्यूम कर लेंगे कि ये x है, तो साइन x क्या हो जाएगा, कॉस x। जैसे ही साइन का करते हैं तो कॉस आ जाता है, तो जो भी टर्म यहाँ होगा वही टर्म यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो टर्म हमारा यहाँ पर है इस टर्म का हम दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जो भी टर्म होगा यहाँ पे x की जगह पे जो भी टर्म होगा उस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x विच एवर टर्म इज़ हियर अलॉन्ग विद द साइन। तो यहाँ पर जो भी टर्म होगा उस टर्म का हम दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी बाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x और 5 का हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 बिकम्स 2x। तो यहाँ लिख देंगे डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इधर लेफ्ट साइड में y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो y हमने किसको कंसिडर किया था, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये हमारा रिज़ल्ट वही रिज़ल्ट आ गया जो यहाँ पर आ रहा था। तो ये दो मेथड हैं, इसमें से हम कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। जितने भी ये क्वेश्चन हमारे यहाँ लिखे इन सभी क्वेश्चन पर लग जाएगा। बस केवल ध्यान हमको ये रखना है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें केवल कंपोजिशन एक बार हुआ है, इसमें भी एक बार हुआ, इसमें भी एक बार हुआ, इसमें 2 बार हो गया। तो ये कैसे मालूम पड़ता है किसी क्वेश्चन में एक बार कंपोजिशन हुआ है कि 2 बार हुआ। देखिए यहाँ पर साइन एक्स का फार्मूला हमने पढ़ा तो एक्स की जगह पे कुछ रिप्लेस किया गया है, तो ये एक ही बार हुआ। यहाँ पर भी देखिए कॉस एक्स पढ़ा तो एक्स की जगह पे साइन एक्स आ गया, यहाँ पे साइन एक्स की जगह पे ये आया। ये देखते हैं किसकी जगह पे टर्म रिपीट, यहाँ सेक एक्स होता है तो एक्स की जगह पर ये आ गया है, और फिर एक्स की जगह पे क्या है, tan अंडर रूट एक्स, तो tan भी फिर एक्स की जगह पे है। तो यहाँ 2 बार कंपोजिशन हो रहा है, तो इस क्वेश्चन में 2 बार कंपोजिशन हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए 2 बार कंपोजिशन हो रहा है, और यहाँ पर 1 बार कंपोजिशन। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर लेते हैं। आइए हम लोग और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बात कर रहे थे हम लोग, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, 3 भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 7 ये थोड़ा डिफरेंट है, तो 4 को टैकल कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। तो इसको हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सेक हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है सेक एक्स का, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और यहाँ पर टैन भी दे रखा है, तो टैन का डेरिवेटिव में क्या पढ़ा है, तो टैन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखिए सेक के साथ में ये पूरा फंक्शन दे रखा है, तो इस फंक्शन को हमें u सपोज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं लेट u इज़ इक्वल टू
tan ऑफ रूट एक्स। और हमने पढ़ा tan और tan के साथ में x नहीं आ रहा, जब तक x नहीं आता तब तक हम उसमें कंसिडरेशन ही सपोजिशन एज्यूम ही करते रहेंगे। तो यहाँ पे tan x के जगह पे आ रहा है रूट x, तो यहाँ इसको सपोज कर लेंगे रूट x। बात को मेरी फिर से समझिए आप, sec x होता है, x की जगह पे कुछ और लिखा है, जो भी चीज़ लिखी उसी को u सपोज करेंगे। अब हमने इसको u सपोज कर लिया, यहाँ पे tan रूट x से रखा है, तो tan x का फार्मूला हमने पढ़ा है। यहाँ x नहीं है, x की जगह पे रूट x है, तो हम इस रूट x को एक दूसरा फंक्शन सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया है v इज इक्वल टू रूट एक्स। तो सबसे पहले हम इसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा dv ओवर dx इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स। तो पहली वैल्यू तो हमारी ये निकल आई यहाँ पे। अब दूसरा देखिए, हमने v हो गया, u क्या सपोज किया था, तो u इज इक्वल टू tan रूट एक्स सपोज किया था, और रूट एक्स इज इक्वल टू क्या कंसीडर कर लिया, v, तो रूट एक्स की जगह पे लिख देंगे v। अब यहाँ देखिए u जो है वो किसका फंक्शन है, v का फंक्शन है, तो हम इस u को v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू v। x के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, v के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे d बाई डी वी ऑफ u इज इक्वल टू d बाई डी वी tan v। तो जैसे tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, उसी तरीके से जब हम tan v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर v। ये हमारे पास दूसरा u का डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो जितने भी फंक्शन हम सपोज करते हैं, u था, y था, u था और b था, तो b को पहले किया, फिर u को किया, फिर अब y को करेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या है, sec, और ब्रैकेट में लिखा tan रूट x। तो tan रूट x को हमने कंसिडर कर लिया था u, तो यहाँ tan रूट x की जगह पे लिख देंगे u। अब देखिए y इज़ द फंक्शन ऑफ u, तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u, और यहाँ लिख देंगे डी यू ऑफ y इज इक्वल टू डी ऑफ डी यू सेक u। ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू सेक x का डेरिवेटिव होता है सेक x इंटू टैन एक्स, तो सेक u का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक u इंटू टैन u। अब ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले आप देखिए ये हमने यहाँ पे y को किसका फंक्शन मान लिया, y इज़ द फंक्शन ऑफ u, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी यू इंटू u को काहे का फंक्शन बनाया, u इज़ द फंक्शन ऑफ v, तो ये हो जाएगा डी यू ओवर डी वी, और v को हमने फंक्शन बना लिया है x का यहाँ पर, तो v का लिख देंगे डी वी ओवर डी एक्स। इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि जितने भी डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किए हैं इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। एक केवल समझने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा होता नहीं एक्चुअली, लेकिन समझने के लिए कि डी यू कैंसिल हो जाएगा, डी वी कैंसिल, तो बचेगा डी वाई ओवर डी एक्स। ऐसा होता नहीं, केवल समझने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ ले देंगे डी एक्स, और ये y है, तो y देखिए शुरू हमने क्या कंसिडर किया था, सेक ऑफ tan रूट एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू। डी वाई ओवर डी यू क्या निकला, सेक यू इंटू टैन यू, तो यहाँ लिख देंगे सेक यू इंटू टैन यू। डी यू ओवर डी वी यह निकला था सेक स्क्वायर वी, तो यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर वी, और उसके बाद में यहाँ पर लिखा है डी वी ओवर डी एक्स, तो डी वी ओवर डी एक्स क्या है, 1/2 रूट एक्स। वैल्यू रिप्लेस करेंगे। वैल्यू रिप्लेस करते समय भी हमें ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले हम v की वैल्यू रखेंगे। ये जो v लिखा हमने, तो v हमने किसको कंसीडर किया है, v इज इक्वल टू रूट एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। तो देखिए ये टर्म हमने नोट कर लिया, फिर सेक वाला नोट कर लिया, सेक स्क्वायर v वाला। अब ये दोनों टर्म हमारे पास बचे हैं, इनको भी लिखते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, सेक ऑफ u क्या है, देखिए u है tan रूट एक्स इंटू टैन ऑफ tan रूट एक्स। यही हमारे पास आंसर आ गया इस पूरे क्वेश्चन का।
अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग चाहें तो चेन रूल से अप्लाई करके सॉल्व कर लें। देखिए कैसे लगाएंगे, शार्ट में थोड़ा सा कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड लगा देते हैं यहाँ पर। सेकंड मेथड तो यही है, लेकिन इसको डायरेक्ट कर देते हैं थोड़ा सा बस। हमारे पास क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू सेक ऑफ tan अंडर रूट एक्स। इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिख देंगे डी एक्स ऑफ y इज़ इक्वल टू डी एक्स ऑफ सेक tan रूट एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ सेक का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो सेक के साथ जो भी फंक्शन लिखा है इसको हम x कंसीडर कर लेंगे। जैसे यहाँ लिखा सेक एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो हम x की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ x की जगह पे क्या लिखा है, टैन रूट एक्स लिखा है। तो यहाँ आ जाएगा सेक और x की जगह पे लिखेंगे टैन रूट एक्स इंटू टैन, और x की जगह पे फिर लिख देंगे टैन ऑफ रूट एक्स। फिर से देख लीजिए, इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो यही हमने यहाँ लिखा, बस केवल ये है x की जगह पे हमारे पास, यहाँ देखिए x की जगह पे x लिखा था, यहाँ x की जगह पे हमारे पास है टैन रूट एक्स, तो हम x की जगह पे टैन रूट एक्स लिखेंगे, केवल इतना ध्यान रखना है। ये आ गया। अब जब x की जगह पे जो भी चीज़ होगी जिसको हम लिखते हैं यहाँ पर, उसी का हम दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, वो भी विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे x की जगह हमने क्या लिखा है, टैन रूट एक्स, इसका हम दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे डी ऑफ डी एक्स। आप y की भी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ। y क्या हमने कंसिडर किया था, सेक ऑफ टैन रूट एक्स, और बाकी सारे टर्म्स को हम ऐसे उतारते हुए लिखते चले जाएंगे, एज इट इज़ लिख लेंगे, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। टैन ऑफ टैन रूट एक्स। अब देखिए टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ x की जगह क्या लिखा है, रूट एक्स लिखा है, तो हम यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर, और x की जगह पे लिख देंगे रूट एक्स, और जो हम x की जगह पे लिखते हैं यहाँ पर, उसका दोबारा से फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे आ जाएगा डी ऑफ डी एक्स सेक टैन रूट एक्स इज इक्वल टू सेक टैन ऑफ रूट एक्स इंटू टैन ऑफ रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। तो अब जब इसका आंसर लिखेंगे फाइनली, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो स्मॉल टर्म होते हैं, छोटे टर्म होते हैं, उनको हम लोग पहले लिखते हैं। तो देखिए सबसे छोटा टर्म हमारे पास ये हो जाएगा, तो सबसे पहले हम इसी को लिख देंगे 1/2 रूट एक्स। उसके बाद में फिर दूसरे नंबर पे ये टर्म आएगा, तो हम इसको लिख देंगे इनटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और बाकी जो टर्म बचे हैं उनको भी लिख देते हैं साथ में। तो ये हो जाएगा सेक ऑफ टैन रूट एक्स इंटू टैन ऑफ टैन रूट एक्स। तो देखिए जो रिज़ल्ट हमारा पहले आ रहा था वही रिज़ल्ट यहाँ पर भी आ गया है। तो हम इस टेक्निक को भी अप्लाई करेंगे। अब जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन चूँकि बड़े होते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही टेक्निक लगाते हैं, और उसके बाद में इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें कई बार हमें सपोज करना पड़ता है, फिर बार बार उसकी वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी, और इसमें हमें केवल दिमाग में अपने कंसीडर करना पड़ता है कि ये हमने x की जगह पे हमारा टर्म है, और जो x की जगह पे होगा उसको हम x की जगह रिप्लेस करेंगे और उसका इनटू करके दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इतनी सी बात हमें केवल याद रखनी है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 4 कर रहे थे। अब आगे क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 7 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए और क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 × स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। तो अब इससे कंसीडर कर लेंगे y इज़ इक्वल टू। एक बात यहाँ बताने लायक है, तो हम लोग उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कभी भी आपको जब इस तरीके का फंक्शन मिलता है तो हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं n × x⁻n−1। अब जब x की जगह पे कोई फंक्शन आपके दूसरा मिल जाए, x नहीं है और x की जगह पे कोई फंक्शन दूसरा लिखा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ लेते हैं d/dx। सपोज़ करिए हमने लिख दिया log x होल पावर 3।
अब x की जगह पे ये है, तो जैसे x का डेरिवेटिव करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसका भी करेंगे, यानी जहाँ भी x लिखा है उसकी जगह पे हम लिखेंगे। तो इसको हम x कंसीडर कर लेंगे, तो x क्यूब, अगर हम इसको x क्यूब पढ़ें तो x क्यूब का डेरिवेटिव का तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर, अगर x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हम लोग करते तो हमारे पास क्या आता, 3x स्क्वायर। अब x की जगह पे log x लिखा है तो यहाँ पर भी हम x की जगह पे log x लिख देंगे, और x की जगह पे जो लिखा होता है उसका हम दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। कभी भी अगर पावर हमारी कांस्टेंट है और बेस में वेरिएबल है तो हम हमेशा इस फार्मूले का ही यूज करेंगे, इस रिलेशन का ही हम हमेशा यूज़ करेंगे। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। आइए इस क्वेश्चन में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये लिखा हुआ है। एक बात और यहाँ ध्यान कर लें आप लोग कि जब कभी भी अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो ये आता है 1/2 रूट एक्स। ये इसी रिलेशन से निकलता है, इस फार्मूले का यूज करके। तो इसे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी एक्स टू, जो पहले लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लिख देंगे डी एक्स वाई इज इक्वल टू 2, और इस पूरे टर्म को हम लोग एक्स सपोज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2, और रूट एक्स की जगह पे हमारे पास क्या है, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। और जो एक्स की जगह पे होता है, जो एक्स की जगह हम रिप्लेस करते हैं, उसी का हम दोबारा से डेरिवेटिव कर देते हैं। तो हमने x की जगह पे लिखा है कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ ले देंगे d/dx इज इक्वल टू 1/रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ ले देंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर, और x की जगह पे यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे x की जगह पे एक्स स्क्वायर, चूँकि माइनस का है इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे। अब x की जगह पे हमने एक्स स्क्वायर लिखा है तो हम एक्स स्क्वायर का अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक लाइन और लिख लेते हैं हम लोग इसको यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे d/dx ऑफ y इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर अपान स्क्वायर रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। यहाँ पर देखिए dx, ये क्या लिखा है y, और y क्या है 2 इंटू रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू रिप्लेस कर दी लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर अपान रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो इस रूट वाले टर्म को ऊपर ले जाएं तो ये कॉट की जगह tan भी बन सकता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। देखिए हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, एक क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन नंबर 6। ये इस पूरे सीरीज़ से थोड़ा डिफरेंट है। ये इसमें कोशिएंट रूल हमें अप्लाई करना है और इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो दोनों को हमें सॉल्व करने का तरीका सीखना है। तो हम इसमें से एक क्वेश्चन पहले लगा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ cx प्लस डी। यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ आ जाएगा dx y इज इक्वल टू dx साइन ऑफ ax प्लस बी अपान कॉस ऑफ cx प्लस डी। ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू। अब यहाँ पर कोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर साइन ax प्लस बी माइनस न्यूमरेटर
into derivative of denominator and the whole is divided by denominator whole square। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू, अब देखिए साइन का डेरिवेटिव करते हैं तो cos बनता है, तो यहाँ लिख देंगे cos, और इस टर्म को हम कंसीडर कर लेंगे x, तो हम इसको x की जगह पे लिख देंगे। इसको sin x होता तो cos x बन जाता, तो x की जगह पे आ गया ax प्लस बी, और जो x की जगह पे आता है उसका हम अगेन डिफ्रेंसीसन करते हैं, तो यहाँ पर हम इसका डिफ्रेंसीसन कर देंगे माइनस, यहाँ लिख देंगे साइन ऑफ ax प्लस बी, और cos का जब डिफ्रेंसीसन करते हैं तो होता है माइनस साइन, तो यहाँ लिख देंगे माइनस साइन, और x की जगह पे लिखा है सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ भी हम x की जगह पे ले देंगे सी एक्स प्लस डी, और जो x की जगह पे लिखा जाता है उसका दोबारा से डिफ्रेंसीसन करते हैं, तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। एक बात और ध्यान रखने वाली यहाँ ये कि जब ये माइनस का आता है तो इसे हम हमेशा ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं, और इस पूरे टर्म को डिवाइड कर देंगे हम लोग किस टर्म से, ये cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये cos ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू, अब देखिए a तो कांस्टेंट है, ऐसे लिख लेंगे, और x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही रहेगा, और प्लस b कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो a इंटू 1 प्लस 0, तो मिलके क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको a को लिख देते हैं। इसी तरीके से ये माइनस है और ये ब्रैकेट में माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, और ये देखिए सी एक्स प्लस डी का करेंगे तो यहाँ आ जाएगा c, जैसे ए एक्स प्लस बी का था उसी तरीके से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास c, और इस पूरे के अपान में हमारे पास आ रहा है cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आप चाहें तो cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक बार इस टर्म के साथ लिख लें और एक बार इस टर्म के साथ लिख दें, अलग अलग दोनों को लिख दें, तो यहाँ पे लिख देंगे cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और एक बार यहाँ लिख देंगे cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। जैसे हमने पहले लिखा था उस तरीके से भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो क्या होगा, यहाँ लिखते हैं डी एक्स, वाई की वैल्यू रखेंगे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपान कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। यहाँ हमारे पास बच जाएगा a इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी अपान कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। इस कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो सेक भी आप लिख सकते हैं, यहाँ आ जाएगा c इंटू, ये हमारे पास हो जाएगा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे कॉस 2 है तो इसे हम 2 बार भी लिख सकते हैं, एक बार फिर लिख लें यहाँ पे कहीं पे कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, तो ये कॉस साइन अपान कॉस बन जाएगा tan, तो यहाँ लिख देंगे इंटू tan सी एक्स प्लस डी, और अपान क्या आ रहा है, अपान आ रहा है कॉस सी एक्स प्लस डी। इस कॉस को जब आप और ले जाएंगे तो ये बन जाएगा सेक, तो यहाँ पे लास्ट लाइन और लिख लेंगे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपान कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर भी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू tan ऑफ सी एक्स प्लस डी, और ये कॉस ऊपर जाएगा तो ये भी सेक बन जाएगा। आप चाहें तो इन दोनों टर्म में से कॉमन भी ले सकते हैं, और इस तरीके से हमारा ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग कुछ ये कंपोजिट फंक्शंस के जो एग्जाम्पल हैं इनको सॉल्व कर रहे थे, आपने टेक्निक सीखी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा।
तो इसमें प्रोडक्ट रूल हम लोग अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। और जब इसका डिफ्रेंसिएशन आपको करेंगे तो आप इसको लिख लेंगे साइन x रेज टू 5 होल स्क्वायर। तो ये आपका एज ए यक्स काम करेगा। जैसे भी नहीं क्वेश्चन हम बात कर रहे थे कि जब किसी भी क्वेश्चन में पावर कांस्टेंट होती है तो ये हमारा जो है वेरिएबल अगर टर्म है बेस में, तो इसको हम लोग यक्स वाले फार्मूले का यूज़ करके, इस रिलेशन का यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, यक्स स्क्वायर का 2x। तो यहाँ यक्स की जगह पे ये साइन हो जाएगा, तो यहाँ रिजल्ट में भी हमारा साइन आएगा। तो इसको भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं दो, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 में मॉड ऑफ x माइनस 1 की हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो है वो डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो दोनों में, दोनों फंक्शन जो हैं जो टर्निंग पॉइंट होते हैं उन पर डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, और हमने डिफरेंशियबिलिटी का एक अलग से पूरा वीडियो भी बना रखा है। तो आप उसमें डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन देखिए और उनको समझिए। अगर कोई किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि उसका भी सलूशन आपको प्रोवाइड किया जाए। तब तक आप इसको सॉल्व करिए, एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।